आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक आईएसआई एजेंट को सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी रवि चौरसिया कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है। वो एक आईएसआई एजेंट महिला के संपर्क में है और उसे गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं साझा करता था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी रवि चौरसिया को जेल भेज दिया है। रवि चौरसिया मुंगेर का रहने वाला है। वो पहले भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाड़ी चेन्नई रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात था और इस दौरान फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती महिला आईएसआई एजेंट से हुई थी। महिला के प्रेम जाल में फंसकर ये गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं उसे देने लगा। गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाड़ी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार। और मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर है, जहां अंधाधुंध फायरिंग हुई है। बदमाशों ने सैलून पर फायरिंग की है। फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी को गोली नहीं लगी है, ये एक अच्छी खबर है। जुब्बा सहनी पार्क के पास की यह घटना, जहां बदमाशों ने सैलून पर फायरिंग की है। इसके पीछे क्या कारण रहा, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन एक बड़ी खबर, अंधाधुंध फायरिंग की, बदमाशों ने फायरिंग की है और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि किसी को कोई गोली नहीं लगी। जुब्बा सहनी पार्क के पास की घटना है। सीवान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 5 लाख के जाली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुरमाबाद अग्रवाल पेट्रोल पंप के करीब बाइक से जाली नोट लेकर जा रहे तस्कर को पकड़ा है। गिरफ्तार तस्कर राजकुमार दुबे के पास से 200 रुपए के 1456 और 100 रुपए के 1891 नोट यानी कि 4,80,300 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताइए। सुधीर शर्मा गोरिया कोठी नाम, जैसे गोरिया कोठी में रहते हैं, इतने जानते हैं, उन्हीं से लिए थे। कौन है? सुधीर शर्मा, जैसे उन्हीं के पास से लाए थे। क्या करते हैं वो? यही मतलब ही देते हैं। कहाँ लेके जा रहे थे? कहीं जा नहीं रहे थे लेकर के। जैसे 2 आदमी और हमारे साथ में था, वो हमको बोला दिलवा दोगे, तो हम उसको जानते थे तो हम उससे दिलवाए। तो हमको बोले 10,000 रुपये देने के लिए। अच्छा। तो हम साथ में उन लोगों के आए थे और हम लोग पता नहीं छोड़ दिए उन लोगों की, क्या हुआ हमें। सीएजी रिपोर्ट में खनन विभाग में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। महालेखाकार रामावतार शर्मा ने बताया कि 14 जिलों में बाइक से लेकर कार, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शे से बालू ढोए गए, जो संभव नहीं है। और इस तरह फर्जी तरीके से 2,43,811 ई चालान जनरेट किए गए। साल 2020-21 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जिन गाड़ियों से बालू ढोने की बात कही गई है, उसमें बाइक से 6,44,144 टन बालू ढोया गया, कार से 86,000 टन बालू ढोया गया, ऑटो से 3,85,000 टन बालू ढोया गया और साथ ही ई रिक्शे से 26,000 टन बालू ढोया गया है। Regarding the monitoring and grievances etc, we also did a survey और उसके जो various observations है आपको डिटेल रिपोर्ट में मिल जाएंगे। There is a small detailed audit regarding the internal controls in finance department. इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास they did not ensure proper or effective functioning of the post of district accounts officer to ensure transparent financial management at district level DDO, which resulted in lack of financial discipline. हमने देखा कि there were lot of cases of surrender or lapses of funds, indiscriminate operation of multiple bank accounts, diversion of funds, persistent unadjusted advances etc.
शराबबंदी के बीच बिहार में हो रही मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में चौथे दिन हंगामा हुआ। बीजेपी ने पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया कि दूषित शराब पीकर मरने वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का तो सवाल ही नहीं है। छपरा शराबकांड को लेकर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। नियम और नियमावली का पालन। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में भी आ गए। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं। सीएम ने शुक्रवार को फिर से दोहरा दिया कि शराबबंदी लागू थी, बिहार में लागू रहेगी और जहरीली शराब पीकर मरने वालों से, उनके परिवारों से कोई हमदर्दी सरकार को नहीं है। क्या हो गया? अरे बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शराबबंदी से हो रही मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गांवों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, न कि सिर्फ शराबबंदी को लेकर जिद पर अड़ने की। तो वहीं आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरते हुए इसे फेल बताया और जुडिशियल पैनल से इसकी जांच कराने की मांग भी की। नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय। दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। ये सवाल है कि पहले इसको स्वीकार करें कि विफलता है, विफल है तो सारे रास्ते कैसे सुलझेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी हम कानून बनाने की विफलता और सफलता की कहानी वह सर्वेक्षणों और आयोग के रिपोर्टों के जरिए होता है। तो एक आयोग बना लिया जाए, सिटिंग जजों का एक आयोग बना लिया जाए। 5 दिनों के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने शराब से हो रही मौत का मुद्दा उछालकर जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया। नीतीश ने सदन से साफ संदेश देने की कोशिश की कि शराबबंदी में यदि कोई जहरीली शराब का सेवन कर अपनी जान दे दे तो ऐसे लोगों और ऐसे परिवारों से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं। मतलब ये कि शराबबंदी के बीच शराब से हो रही मौत पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन बिहार के शराब कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पीड़ितों को मुआवजा मिले, इसके लिए याचिका दायर की गई है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। सारण जिले में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 4 प्रखंडों मशरक, अमनौर, मढ़ौरा और ईश्वापुर में तो दर्जनों मौतें हुई। अब 2 और जिले से भी जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने शराब के सेवन से हुई मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के सेवन से मौत के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। किसी तरह की सहानुभूति की बात भी नहीं कह रहे, लेकिन अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शराब कांड की एसआईटी से जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग एक याचिका के जरिए की गई है। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें शराबबंदी में हुई मौत पर एसआईटी से मामले की जांच की मांग की गई।
पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, साथ ही अवैध शराब पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई है। अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर रोक की मांग याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए एक्शन प्लान बने। हम लोगों ने ये जो पूरी बिहार फूड ट्रेजेडी की जो याचिका जो पूरा मामला हुआ है, इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी SIT इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। SIT इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण ही गरीब लोगों की जान गई। इस बीच बिहार में शराब कांड से हुई मौत का मुद्दा मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुका है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब भी किया है। सारण शराब कांड पर NHRC ने संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को NHRC का नोटिस भेजा गया है। NHRC ने बिहार के DGP को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव और DGP से रिपोर्ट तलब किया गया है। पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए ये बताए सरकार पूछा गया है। सारण में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर शराबबंदी वाले बिहार में यदि लोग दूषित शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं तो ऐसे में मामला बेहद गंभीर है और इसी को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और NHRC तक पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीवान में 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थिति में एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का आरोप लगाया। वहीं चौकीदार के बेटे ने अपने पिता की हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई। घटना के बाद गांव में प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मस्थान गांव का है। मौके पर पहुंचे SDM संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है और इस वजह से कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हुई है। दोनों की मौत की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है। तेगड़ा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित वार्ड संख्या 24 में गुरुवार की देर शाम घनश्याम पोद्दार के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों के मुताबिक युवक ने अपने दोस्तों के साथ बुधवार की शाम शराब पी थी और उसके बाद घनश्याम पोद्दार और उसके दोस्त संदीप की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि पुलिस शराब पीने की बात की पुष्टि नहीं कर रही। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और मृतकों के घर से केमिकल की बरामदगी हुई है। इसकी जांच जारी है। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पूरे राज्य में शराबबंदी के पालन के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में शराब की एंट्री पर रोक के लिए जिलों की सीमा पर चेकपोस्ट बनाए गए थे। राजधानी पटना में भी 8 चेकपोस्ट बनाए गए थे, लेकिन पटना से सोनपुर हाजीपुर जाने वाले JP सेतु पर बने चेकपोस्ट का ये हाल है कि उत्पाद विभाग और पुलिस के जवान सरकार के निर्देशों को ठेंगा दिखाने में लगे हैं। चेकपोस्ट के नाम पर कुछ ड्रम पर चेकपोस्ट लिखकर सड़क किनारे रखा गया है, जहां ना कोई जवान है, ना ही किसी की तैनाती है, न किसी की गाड़ी की चेकिंग हो रही है। JP सेतु पर कागजी चेकपोस्ट का जायजा लिया संजय कुमार ने। JP सेतु पे ये दीघा जनार्दन घाट गोलंबर है। देखिए ये जो लिखा हुआ है दीघा जनार्दन घाट गोलंबर, और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने हमें बताया कि एक चेकपोस्ट मद्य निषेध विभाग का दीघा जनार्दन घाट गोलंबर पर खोला गया और वही चेकपोस्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा जो चेकपोस्ट होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं दिखा रहा है। जो तस्वीर है वो दिखा रहा है कि कुछ ड्रम पे मद्य निषेध विभाग लिखा हुआ है और एक जो यहाँ पर देखिए मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग JP सेतु जांच चौकी जिला पटना। ये किस तरह की जांच हो रही है इसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। ये नए चेक पोस्ट मद्य निषेध विभाग द्वारा बनाए गए हैं। बैरियर कहीं नहीं दिख रहा है। वहाँ भी 3 ड्रम रखा हुआ है, अगर तस्वीरों में आप देख पाएँ 3 ड्रम वहाँ पर है और ये JP सेतु का एंट्री पॉइंट है। यानी हाजीपुर, यहाँ से लोग हाजीपुर सोनपुर छपरा तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं और उधर से आ रही हैं। और जाहिर सी बात है ये बॉर्डर का एरिया है और सभी बॉर्डर एरिया पर चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया गया था। गाड़ियां जा रही हैं यूं ही, देखिए कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है और उधर से भी गाड़ियां लगातार आ रही हैं, चाहे बसेज हों, ट्रक हों या फिर छोटी गाड़ियां हों, कार हो, जीप हो,
सारी गाड़ियाँ बाइक्स भी उधर से आ रहे हैं। तो ऐसे में इन गाड़ियों में अगर कोई शराब लेकर जा रहा होगा तो उनकी चेकिंग, उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी, ये सवाल जाहिर सी बात है अपने वजूद पर कायम। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि मद्य निषेध विभाग जो है या पुलिस विभाग जो है वह अपने दायित्व में किस तरह विफल रहा है। तमाम दावों की धज्जियां उड़ती दिख रही है। राजधानी पटना में कई और चेक पोस्ट हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच जो 2 चेक पोस्ट हैं वो बताने को काफ़ी हैं कि अधिकारी अपने कर्तव्य को लेकर किस कदर लापरवाह बने हुए हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं। वहीं एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शराबबंदी कानून को फेल बताते हुए एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने कानून को तत्काल वापस लेने और शराब कांड से जुड़े हुए व्यक्तियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पटना में सांसद चिराग पासवान ने जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। चिराग पासवान ने कहा कि लोगों को जहर देकर मारा जा रहा है। सबसे आग्रह करूंगा कि इसको मौत नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी को जहर देकर मारते हैं तो ये हत्याएं हैं और बिहार में लगातार इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदारी आप तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक ये कानून रहा है, शराबबंदी का उनका कानून। और इसी कानून की आड़ में बिहार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि वे मंत्री रहते भी बयान दे रहे थे, क्या हुआ उनके बयान को हम नोटिस नहीं लेते। सुधाकर सिंह अनऑफिशियल बोलते रहते हैं, उनको बोलने की आदत है, उनको कौन समझा सकता है। कई बार नेता जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने समझाया है, लेकिन समझ नहीं रहे बात को। कुछ बात बाहर बोलते रहते हैं जिस पर कोई मंत्री क्या जवाब दे सकता है। उनकी इच्छा है, जो मर्जी है सो बोलते रहे। जहरीले शराब कांड के बाद पटना रेल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पटना जंक्शन परिसर में आरपीएफ ने गाड़ियों की घंटों जांच पड़ताल की। पार्किंग में लगी गाड़ियों की डिक्की, बोनट, सामानों की चेक किया। आरपीएफ पुलिस की माने तो फिलहाल जांच में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पुलिस अलर्ट पर है। पटना जंक्शन परिसर में आरपीएफ जांच अभियान का जायजा लिया। रजनीश कुमार ने अलर्ट पर है। अपराध जहरीली शराब कांड के बाद पटना रेल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और देख सकते हैं कि पटना रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग है वहां पर सघन वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं उसकी डिक्की जो है अभी पुलिस के द्वारा चेक की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है, सभी सामानों की जांच पड़ताल चल रही है। यानी पटना रेल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और पटना के साथ साथ दानापुर स्टेशन, राजेंद्र नगर, तमाम जगहों पर इसी तरह से सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये देखिए आपकी मेटल डिटेक्टर के साथ साथ बाकी जो है शराब की भी जांच की जा रही है। तो जरा हम बात करते हैं, यहाँ पर रेल पुलिस हमारे साथ है, उनसे क्या लग रहा है, क्या सब जांच कर रहे हैं? वही जहरीली शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम लोग जांच अक्सर करते रहते हैं। अभी कुछ मिला नहीं है? अभी कुछ नहीं मिले। लोग अलर्ट हैं लग रहा है ऐसा? हाँ अलर्ट ही है, हम लोग तो हमेशा अलर्ट रहते हैं। अभी कितनी गाड़ियों की जांच हो गई है? 30-35। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं इस वक्त, आरपीएफ के जवान, वो लगातार जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और पटना जंक्शन पर जो भी गाड़ियां हैं, खासकर भाड़े की गाड़ी, उन पर पुलिस की निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह से छपरा के साथ साथ बाकी जिलों में अभी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, ऐसे में पटना जंक्शन पर रेल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। और अवैध सामानों के साथ साथ जो जहरीली शराब है उसकी जांच लगातार की जा रही है। हालांकि अब तक कुछ पुलिस को हाथ नहीं लगी है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि पटना पुलिस